कुबेरो की मति भोरे, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न बिछोरी। ऐसा लुटाया नंद जी ने, लेकिन नंद जी ने कुछ भी नहीं, न बचिया न पिछोरी। कहने का आशय सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस्व लुटा दिया भगवान के जन्म उत्सव के आनंद में। लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर कहा, भैया आप लोग लाला का नंदोत्सव बनाओ और मुझे कंस का वार्षिक कर देने जाना है, जो प्रतिवर्ष जो कर दिया जाता है, और वह वार्षिक कर दे करके आऊंगा। तो और मेरे मित्र हैं वसुदेव जी, तो उनके पास भी मिलता आऊंगा। तो ये कंस के पास वार्षिक कर देने के लिए चले गए और सबसे पहले वसुदेव से मिले। और वसुदेव जो कारागार में बंद हैं उनके पास गए, उनसे मिले और कहा, अहो ते देव के पुत्र कंसेन बहुवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवं गता। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे जन्म लिए और इस दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया सुनिए, बाद में ये कन्या बची और वो भी स्वर्ग को चली गई। और वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक का जन्म हुआ है वो मेरा ही है, और नंद को ये पता नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं, मन को छोटा मत, मन को छोटा करने से क्या फायदा। नंद जी बस ये समझो, एक मेरा पुत्र आपके घर में ही है। वसुदेव जी कहते हैं कि मन को छोटा करने से कोई फायदा नहीं, मैं तो यही समझता हूं कि जो आपका पुत्र है वो मेरा जो पुत्र आपके ही घर में है। नंद जी ने कहा, भैया मेरा थोड़ी है, तुम्हारा ही पुत्र है, तुम अपना ही समझो। दोनों में मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता से वार्ता की। इधर कंस ने और आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, सभा बुलाई, एकत्र की कि जो कन्या कह करके गई है कि तेरा 8वां काल ब्रज 84 में जन्म ले चुका है, तो उसने असत नहीं कहा होगा। और आकाशवाणी ने कहा कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए जन्म लिया है। तो जितने बालकों ने जो जन्म लिया है सारे बालकों को नष्ट करवा दो, और जो ब्रज में कोई बालक ही नहीं बचेगा जिसने जन्म लिया है, तो फिर मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे कोई बात नहीं। बुलाया, सभा में सबको बुलाया। इसने पूरी अपनी सेना बना ली थी, सब फौज बना ली थी, सब प्रकार के दैत्य राक्षस इसके साथ में थे। और एक जो है बकासुर की बहन बकी, और उसका नाम था पूतना। और उसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाम है तो काम कैसा होगा। पूतना रुद्रासना। उस पूतना से कहा, पूतना को बुलाया और कहा कि तुम सब बालकों को उस ब्रज 84 में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको नष्ट कर दो। उसने कहा, ये तो मेरा काम ही है, और फिर मुझे श्रेय और मिल रहा है, तुम्हारा राजा का आदेश मिल रहा है, ठीक है, और मुझे इनाम कुछ। कंस ने कहा कि पहले तुम जाओ और मार के आओ, इसके बाद तुम इनाम प्राप्त होगी तुम्हारे लिए। अब तो ये पूतना गई, अपना सुंदर स्वरूप बना लिया, सुंदर रूप बना लिया, सुंदरी बन करके, और सुंदरी बन करके और ये गई नंद भवन में, जहां नंदोत्सव मन रहा है। और उस नंदोत्सव के मध्य में ये पहुंच गई, और पहुंच करके और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, बढ़िया झीने झीने सुंदर वस्त्रों को पहन करके ब्रज गोपी बन के उन गोपियों में सम्मिलित होकर चली जा रही है। तो सबने सोचा कि बहुत मैया यशोदा ने विचार किया कि कोई होगी गोपी, और आई और मैया यशोदा से तुरंत मिली, बोली, बहन मैं तुम्हारे लाला की बधाई देने के ताई आई हूं।
तो यशोदा जी ने कहा कि भाई मुझे तो स्मरण नहीं है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली हूँ। यशोदा जी ने सोचा हो सकता है स्मरण नहीं आ रहा, बचपन की सहेली होगी। अच्छा तो ठीक है बहन, जाओ और जाकर और तुम भी बधाई दे आओ। लाला कहाँ हैं? बोले लाला और पलना में अंगना में खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, वहीं जाकर के बधाई दे आओ। तो आना जाना तो वहां उनके आंगन में लगा हुआ था। ब्रज गोपांगनाएं, ब्रज गोपियां जाती, बधाइयां देती, बलैयां लेती और लाला को खिलाती, लौट के चली आती। ऐसे ये गई और ये पूतना गई और भगवान को जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया उनका अष्टमी को जन्म हुआ, ये चतुर्दशी को गई, यानी 6-7 दिन के भगवान, और चतुर्दशी के दिन गई है पूतना। तो 7 दिन की आयु उनकी थी उस समय। और ये कन्हैया को देखी तो जैसे ही देखा तो कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी ने कहा कि नेत्र बंद करने का अर्थ क्या है? तो संतों ने अनेकानेक इसके भाव दिए हैं। एक ये भी भाव दिया है कि भगवान कन्हैया ये सोच रहे हैं कि इसने कौन सा पुण्य ऐसा किया था, क्योंकि ये तो पापनी है, ये तो बाल हत्यारनी है, बालकों की हत्या करती है, इसलिए इसका नाम तो पूतना है और रुद्र भक्षण करती है। इसका जो आसन रुद्रासना है, और ये मेरे सामने कैसे आ गई? क्योंकि भगवान के सामने तो जो निर्मल होता वही पहुंचता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल व्यक्ति ही मेरे सामने आ सकता है, और इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया जो मेरे सामने है? क्योंकि जो पापी होता है वो भगवान के सन्मुख जाता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं। और ये मेरे सामने आ गई तो कन्हैया नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि इसने कौन से पुण्य अपने जीवन में किए हैं जिसके कारण ये यहां तक आए। दूसरे नेत्र इसलिए बंद किए कन्हैया ने कि जब राम अवतार हुआ उस समय भी शुरुआत मैंने स्त्री को मारने से की, और ये मरने को आ रही है, और ये भी स्त्री है, तो कृष्ण अवतार में भी मारना मुझे पहले श्री गणेश स्त्री ही से करना है। एक ये भी भाव। दूसरा भाव ये कि भगवान देख रहे हैं कि इसने कितने बालकों को मारा, कितने पाप किए। तीसरा और भी भाव ये है कि सोच रहे हैं कि मैं इससे आंख न मिलाऊं, नेत्र न मिलाऊं, आंखें इससे ना मिलाऊं, क्योंकि ये मैंने अगर इस पर दृष्टि डाल ली और इसके अंदर ये मातृभाव, तो ये मौसी तो बन के आई है, और मौसी यानी मेरी माँ की ये बहन है तो मेरी मौसी हुई, तो मौसी का अर्थ यानी माँ जैसी। और अगर मैं इसकी ओर दृष्टि डालूंगा और दृष्टि डालने के से इसके मन में वात्सलता और दयालुता आ गई और मुझे नहीं मारा, और मैंने इस मारने के प्रयोजन से नहीं आई और मैंने इसका वध नहीं किया, तो ये पता नहीं कितने बालकों की हत्या कर देगी। इसलिए नेत्र बंद किए रहे।